हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स 12 क्लास के ऑनलाइन बता रहे हैं, जिसमें लाइट चैप्टर चल रहा है। लाइट में आप लोग को बताया गया है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में। उसी संबंधित देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, फिर आगे देखेंगे। एक न्यूमेरिकल हिसाब है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है। एक अवतल लेंस रखा गया है। संयोजन से 40 सेंटीमीटर दूर, संयोजन से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखने पर एक ऑब्जेक्ट रखने पर उसका 80 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस डिस्टेंस क्या होगी? ये हो गया सवाल कि 25 सेंटीमीटर की दूरी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है। संयोजन से 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखने पर उसका 80 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कहता है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, जो दिया गया है, दो लेंस यहां पर है, एक उत्तल और एक अवतल। तो फोकस दूरी भी दो होगी, एक F1 और एक F2। अब देखते हैं, दिया हुआ है सॉल्व। दिया हुआ है F1 बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर, F2 बराबर U बराबर -40 और V बराबर प्लस 80 सेंटीमीटर। तो F बराबर निकालना है। तो संयुक्त लेंस की
फोकस डिस्टेंस एफ हो तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/f एफ है कर करते हैं, एफ मान है बड़ी, यहाँ बड़ी एफ कर दो तो ये हो गया। इसलिए 1/80 माइनस 1/40 वो 1/, अब हो गया 1/80 माइनस माइनस प्लस 1/40 बराबर 1/, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 80, तो ये 1 और जोड़ 2 बराबर 1/, इसलिए 1/f बराबर 3/80, इसलिए f बराबर 80/3। ये हो गया, इतना f का मान निकल गया। फिर सुन लीजिए कैसे क्या निकला, जो देखना है। प्रश्न कहता है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में एक अंतर लेंस को रखा गया है। दो लेंस यहां पर है, एक उत्तल और एक अंतर। संयोजन से 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखने पर उसका 80 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कहता अंतर लेंस की फोकस दूरी क्या हो। तब देखना है कि यहां दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो लिखे, एक F1 25 सेंटीमीटर, F निकालना है, U बराबर -40 और प्रतिबिंब बना है 80 सेंटीमीटर दूर। लेंस के लिए सूत्र हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू यहाँ बैठा दिए v का u का और कैलकुलेट कर लिए तो हमको आ गया 80/3। ये f बराबर हो गया उत्तर लेंस के लिए। अब देखते हैं पुनः संयोजित कर करके, तो उसके लिए एक अलग सूत्र है, तो साथ दे जाए। सवाल को बैठाते हैं। संयोजन के लिए, संयोजन के लिए सूत्र है 1/f1 और जोड़ 1/f2 बराबर 1/f। f1 का मान 25 और F2 है जो ज्ञात करना है, और ये तो आ ही गया 3/80। अब हो गया, देखिए इसको 1/f2 बराबर 3/80 माइनस 1/25। ये बराबर हो गया एलसीएम 80 और 25 का, 80 और 25 5 16 25 80 16 25 400 10 या 30 नहीं 8 5 40
5×3 माइनस ये हो गया 16 बराबर हो गई -1/400 1/F2 बराबर, फिर F2 बराबर हो गया 400 बटा बराबर -400। देखिए अब दूसरे के लिए F2 के मान निकालने के लिए दोनों लेंस को संयोग कर दिए, दोनों लेंस को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो सूत्र आता है पहले बता दिया गया है, आपको पढ़ाया गया है समतुल्य लेंस के लिए F1 बटा F1 बटा जोड़ 1 बटा F2 बराबर 1/F। तो यहाँ पर ही सब का मान पुट कर दिए। F का मान तो यहाँ पर आया ही है 80/3 या 1/F बराबर है 3/80, वही मान को यहाँ लिखा गया। अब इसको सोल्व कर दिए तो सोल्व करने के बाद -400 सेंटीमीटर आया। तो ये हुआ F2 का मान। इसको उतार देखिए आगे के हिसाब क्वेश्चन देखो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। दूरी पर रखिए तो प्रतिबिंब के स्थान तब प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, एवं प्रकृति बता दें। प्रकृति बता
यही है प्रश्न। प्रश्न में है कि 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। अब जैसे कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उसकी वक्ता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकस 15 सेंटीमीटर हुआ, उसका आधा। अब कहता है वस्तु की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर और वो रखा हुआ जो वस्तु है वह 20 सेंटीमीटर की दूरी है। इससे जाहिर है कि फोकस से दूर है। फोकस की दूरी तो 15 सेंटीमीटर है, आई रखा हुआ 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो कहता है जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति बताइए, आकार बताइए और प्रकृति बताइए। देखते हैं इसको। यहां दिया हुआ है सोल आर बराबर 30 सेंटीमीटर दिया, तो एफ बराबर हो गया, एफ बराबर R/2, आधा इसका यानी 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। यही बात हम बोल रहे थे कि वक्ता जो त्रिज्या है वो आधा दुगना होता है फोकस दूरी का, तब फोकस दूरी आधी होती है वक्ता त्रिज्या का। तो अब देखते हैं आगे। यू बराबर प्रतिबिंब रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के दूर का, तो यू बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। भी बराबर निकालना है, एम बराबर भी निकालना है आवर्धन। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण उत्तल है, चूंकि दर्पण मिरर कॉन्वेक्स है, इसलिए एफ बराबर प्लस यू बराबर माइनस भी बराबर भाग। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान बैठा दीजिए तो 1/v प्लस -20 और दर्पण इसके लिए हो गया 15। और इसको हल किया जाए तो 1/v बराबर 1/15 माइनस हो जाएगा तो 15 1/20। अब इसको हल कीजिए, एलसीएम हो जाएगा बीतिया 60, 15 चौका 60 और प्लस 30 यानी 1/v हो गया 7/7 या भी बराबर 60/100 और 8.5 ये निकल गया भी का मान, प्रतिबिंब का मान दर्पण में निकल गया। अब देखना है फिर कि आवर्धन क्या होगा, एम क्या होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रतिबिंब जो बनता है 8.57 सेंटीमीटर दर्पण के पीछ का बनता है, दूर बनता है। बदल के पीछे इतना सेंटीमीटर दूर बनता है। तो अब देखते हैं कि इसके लिए एम का मान क्या हो जाएगा। तो बताइए
चूंकि आवर्धन मैग्निफिकेशन m बराबर होता है v माइनस v बटा u, बैठा दीजिए, -60 बटा 7 और बटा -20 बराबर हो गया 60 गुना 60 बटा 20 गुना 100 मिटिया 60 3 बटा 7। इसलिए m बराबर I बटा O, इसलिए I बराबर m गुना O। m आया 3 बटा 7 और O का मान है 10, तो हो गया 10 या 30 बटा 7, 28 14 यही लगभग में आएगा, इतना सेंटीमीटर। ये हो गया। आइए तो ये हो गई न्यूमेरिकल। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइट में अभी तक आपको हो गया दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसमें टेलीस्कोप बताए और माइक्रोस्कोप, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हुआ। अब देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म है क्या, पहले ये जानना पड़ेगा। प्रिज्म शायद देखे होंगे, क्योंकि अक्सर हम जो प्रैक्टिकल होती है 10th क्लास में या 11 में, तो उससे प्रिज्म दिखाया जाता है, जो त्रिकोणीय होता है, देखने में लगता है। लेकिन ये जो प्रिज्म होता है कांच का बना होता है। प्रिज्म जो होती है कांच का बना हुआ कुछ खंड है, जिसमें चतुर्भुजाकार भी खंड प्लेट है और त्रिभुजाकार भी प्लेट है। चतुर्भुजाकार प्लेट भी है 3 गो और 2 गो त्रिभुजाकार प्लेट है। यही सब मिला के 5 कांच के खंडों का ये बना होता है, जिसमें 2 खंड त्रिभुजाकार होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, और 3 खंड कांच के पट्टी जो होता है वो टेट्रायंगल होता है। तब इससे होता क्या है, जैसा कि जानते होंगे आप लोग कि जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होती है, तो उसमें अपवर्तन होने के बाद 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। बैनिया पिनाला या भेब जीव। बैनिया पिनाला 7 रंग है, बैंगनी, नी, आ, है, पी, ना, सा, ये 7 रंग है। और इन्हीं 7 कंपोनेंटल कलर के मिलने से सनलाइट का निर्माण हुआ है, उजला रंग का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रिज्म है क्या। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो प्रिज्म है वो कांच के पट्टी का बना हुआ रहता है, जिसमें त्रिभुजाकार पट्टी भी रहता है, चतुर्भुजाकार पट्टी भी रहता है। तब प्रिज्म क्या है, तो किसी कोण पर झुके
दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घेरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो देखिए, किसी कोण पर झुके किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घेरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म कहा जाता है। ये हो गया इसका परिभाषा कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कुल 5 फलक होते हैं, जिसमें 3 चतुर्भुजाकार होता है और 2 ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है। यानी इस ढंग से इससे बनाया जा सकता है। ये पता नहीं ये हो गया एक प्रिज्म। अब इसी को उलटक करके भी बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, ये ढंग से बना सकते हैं इसी को उल्टा। ये भी एक प्रिज्म है, दोनों एक प्रिज्म है। अब इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक को। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक को। अपवर्तक कोण। ये हो गया कोण ए अपवर्तक कोण। उसी प्रकार से ये अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह, ये हो गया अपवर्तक सतह। तो देखते हैं अपवर्तक सतह है जो चतुर्भुजाकार है, इस ढंग से चतुर्भुजाकार, ये टेट्राएंगुलर है। ये भी देखिए चतुर्भुजाकार है और इधर वाला फलक भी चतुर्भुजाकार है। तो 3 गो चतुर्भुजाकार हो गया और ऊपर और नीचे त्रिभुजाकार हो गया। अपवर्तक कोण इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण।
एफ वर्तक, एफ वर्तक को इसको बोला जाता है। ए भी है एफ वर्तक पृष्ठ, एफ वर्तक पृष्ठ। ए हो गया इसका भाग, नाम दे सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ईपी ओ एस पी आर। तो देखिए इस ढंग से ये हुआ प्रिज्म, और प्रिज्म का ये विभिन्न भाग हुआ। तो देखते हैं कोई प्रिज्म है, ये हो चाहे ये हो, इसमें देख रहे हैं कि 3 भाग टेट्राएंगुलर होता है और 1 भाग 2 भाग त्रिभुजाकार होता है। देखिए ऊपर है त्रिभुजाकार, यह नीचे है त्रिभुजाकार, यह, और देखिए ए है चतुर्भुजाकार और ए भी है चतुर्भुजाकार और ऊप साइड है ए भी चतुर्भुजाकार। तो इस ढंग से परिभाषा भी दे सकते हैं कि 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार कांच के पट्टी के बना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रिज्म कहते हैं। ये भी हो सकता है। देखिए प्रिज्म एक वैसी डिवाइस है जो 3 आयताकार और एक दो त्रिभुजाकार कांच की पट्टी का बना होता है प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। ये हो गया। अब देखना है कि जब प्रिज्म से प्रकाश के किरणों को आपतित करते हैं तो अपवर्तित होने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग वर्णपट कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णपट। जैसे ए प्रिज्म है, मान लीजिए कि ए है प्रिज्म, ये है प्रिज्म और इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगी, तब यहां से जाने के बाद सीधे जाना चाहिए, लेकिन इधर से जाता है। इतना कोण बना दिया। अब एक किरणों को इस रुख में जाना चाहिए, लेकिन इस 7 रंगों में बढ़ जाएगा। इधर से 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, दूसरे रंग 6 रंग, और ये 7, इस 7 रंगों में बढ़ जाएगा। और इसको जब हम स्क्रीन पर ले लेंगे तो सतरंगा पट्टी बनेगा, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे।
स्पेक्ट्रम। ये है ऊपर वाला आर और नीचे वाला है भी, यानी VIBGYOR, VIBGYOR, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड। इसी को हम लोग वर्णपट भी बोलते हैं। तब यहां तक स्टॉप करते हैं, रहने देते हैं, फिर आगे अगला क्लास फिर उपस्थित होंगे 4 बजे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।